back to a new video guys. So I know this is a repetitive video. मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कुछ 1 year पहले अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक, और उस पर मुझे कमेंट आए थे अबाउट लाइक उनका हो नहीं रहा है, कैसे करते हैं XYZ, वो सब कमेंट आ रहे थे। तो अभी मैं वापस इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। एंड देन मैं ये वीडियो में आपको सब कुछ गो थ्रू करूँगा कि कैसे क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या इसकी डिस्काउंट्स वगैरह है। मैं इसका प्रॉपर आपको एक रियल टाइम में मैं एप्लीकेशन फिल करूँगा, एक डमी एप्लीकेशन, और आपको बताऊँगा कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सेकेंडली इसकी जो फीस, मतलब अगर आप अप्रूव हो जाते हो तो आपको क्या रेट में सब कुछ मिलेगा, मतलब जो GRT की बस पास वगैरह है वो सब एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन आपको ये सैम्पल बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर लूँगा जल्द से जल्द। अभी हम मेरे डेस्कटॉप पे आ गए और मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर लेता हूँ और प्रॉपर आपको गो थ्रू करता हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है कि GRT ATP क्या है। तो जो ATP का फुल फॉर्म है वो हो जाता है अफोर्डेबल ट्रांसिट प्रोग्राम। एंड उस पर ये हो जाता है कि आपको लाइक 48% डिस्काउंट हो जाता है, जो ऑफिशियल फेयर प्राइस होती है। जैसे नॉर्मली बस पास $90-95 का होता है, पर अगर आपके पास ATP प्रोग्राम का कार्ड है तो आपको 48% का हो जाता है। तो ये हो जाता है। और इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं अभी हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउ 18 होनी चाहिए। एंड देन यू शुड लिव इन लाइक रीजन ऑफ वाटरलू एरिया, किचना वाटरलू, कैम्ब्रिज और जो नियर बाई आउटस्कर्ट्स है वो। ये हो जाता है। तो इसमें उन लोग एड्रेस प्रूफ मांग लेते हैं, हेल्थ कार्ड हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस या आपकी यूटिलिटी बिल वगैरह जिसमें आपका एड्रेस आपको मेंशन कर सको, वो उन लोग एज ए प्रूफ मांग लेते हैं। फिर यू आर नॉट अ फुल टाइम कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यस, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो फुल टाइम है उसके लिए नहीं है, बट जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अभी 2023 में कोई हुआ है, जैसे लास्ट जो दिसंबर में ग्रेजुएशन हुई थी, तो उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो एज ए स्टूडेंट नहीं है तो उनको स्टूडेंट की बेनिफिट नहीं मिलती। एंड देन योर हाउस होल्ड इनकम शुड बी बिलो द इनकम लिमिट, जो इन लोग ने एक टेबल दिया है वो मैं बताता हूँ। तो ये हो जाती है कि जो नेट इनकम है वो रहनी चाहिए फॉर 1% 29,594 और लेस, मतलब $29,000 से अंडर होनी चाहिए, तो ही आपकी एलिजिबिलिटी होती है। वेरेस अगर आपकी एज ए टैक्सेशन जो होती है वो एज ए कपल हो जाती है, तो वो 2 पीपल के अंदर आती है। तो 2 पीपल के जब अंदर आती है तो 41,000 के अंडर होनी चाहिए आपकी फुल फैमिली इनकम, विच मीन्स आपकी और आपके स्पाउस की दोनों की इनकम 41,800 से अंडर होनी चाहिए। तो ये आपको नेट इनकम कैसे पता चलेगी वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ उन लोग ने बताया कि नेट इनकम जो है एड लाइन 23,600 वो हमारी नोटिस ऑफ असेसमेंट में दिख जाएगी। तो नोटिस ऑफ असेसमेंट आपको CRA के वेबसाइट से मिल जाएगी। आप CRA की वेबसाइट लॉगिन कर लोगे तो उस पर, तो मैं उसका आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो नोटिस ऑफ असेसमेंट कुछ ये दिख जाता है, नाम, नंबर, XYZ। फिर यहाँ आपकी रिफंड आ जाती है कि कितनी रिफंड है, पर उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इनको होती है नेट इनकम। तो नेट जो टैक्सेबल इनकम इन लोग बोलते हैं, तो उसकी ज़रूरत होती है। तो वो ये आपको यहाँ से रेफरेंस मिल जाएगी कि आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर है कि अबाव है। ये बात हो जाती है इसकी एलिजिबिलिटी। देन अभी बात करते हैं अबाउट द पासिस, मतलब जो इसके डिस्काउंटेड रेट्स क्या हो जाते हैं। तो वो सारे हैं फेयर प्रोडक्ट्स। अभी हम आगे तो मंथली पास जो नॉर्मल विदाउट कोई प्रोग्राम जो कॉलेज स्टूडेंट, मतलब आपकी GRT की जो कार्ड पे आप मंथली पास लेते हो वो $92 का होता है, और आप 1 टाइम टैप पेमेंट करते हो तो 298 होता है। वेरेस अफोर्डेबल ट्रांजिट प्रोग्राम में 4785 हो जाता है और 155 फॉर टैप हो जाता है। तो काफ़ी अराउंड 50% डिस्काउंट हो जाती है, तो वेरी बेनिफिशियल है। तो आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो या तो आपकी इनकम लेस है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। वेरी इजी टू गो थ्रू है और इसकी प्रोसेस भी बड़ी इजी है, हार्डली 2 to 3 डेज में हो जाती है। तो अभी बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले
दो ही चीज़ें चाहिए रहती है, जैसे यहाँ की आपकी एड्रेस प्रूफ हो गई, जो आपकी ड्राइवर लाइसेंस या फिर हेल्थ कार्ड हो गया, या यूटिलिटी बिल जो इसमें आप आपका एड्रेस बता सकते हो। और सेकंड हो जाता है वो नोटिस ऑफ असेसमेंट, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो ये आपके ये दोनों चीज़ आपको देनी होती है एज अ प्रूफ इन डॉक्यूमेंट। और बाकी सारे जब अप्लाई करते हो फॉर्म तो बेसिक डिटेल्स पूछ लेते हैं। तो अभी हम अप्लाई फॉर एटीपी कर लेंगे। सो यस, वन मोर थिंग, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो एक आपको मेल आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। और उसके बाद आप ये 3 में से कोई एड्रेस पे जाके बता सकते हो कि ये मेरी अप्रूव हो गई है एप्लीकेशन। एंड देन आपको फिजिकली आपका कार्ड बनवाना पड़ेगा, आपका फ़ोटो भी लेंगे शायद से। एंड आपको फिर वहाँ कोई वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कोई मतलब उसमें आपको डॉलर डालना है, जैसे मंथली पास हो गया, या फिर एज फॉर टैक्स पेमेंट करनी है तो वो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। सो अभी हम एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, अप्लाई फॉर एटीपी। ओके, सो यहाँ सारा कुछ अगेन वही आगे सारी डिटेल्स हो गई है, जो मैंने अभी पहले आपको बताई थी वही सारा कुछ है। इफ़ यू आर रिसीविंग, ये है कि आपको कोई ओंटारियो वर्क्स फॉर और डिसेबिलिटी सपोर्ट प्रोग्राम कोई क्रेडिट होता है, वो अगर आपको मिला होता है तो वो उसमें आपको वो भी एलिजिबल नहीं होते, बट इन मैनी केसेस वो नहीं होता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो अभी आ जाते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चनर है, डू यू लिव इन रीजन ऑफ वाटरलू? यस। आर यू फुल टाइम पोस्ट सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? तो ये आ जाती है नो। एंड देन ये पूछते हैं कि आर यू एनरोल्ड इन 2023-2024 कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कूल ईयर, मतलब वही है, अगेन सेम क्वेश्चन है तो अगेन नो आ जाएगा। देन नेक्स्ट, और इसमें से फिर सोशल असिस्टेंस पूछ लेते हैं, अगर इसमें से आपको कोई मिल रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। वेर इज मैनी केसेस मैंने बताया कि वो मतलब मैनी केसेस में नहीं मिला होता है, तो नॉट रिसीविंग सोशल असिस्टेंस। देन यहाँ हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस, विच मीन्स आपकी जो टैक्सेशन की नंबर ऑफ पीपल है, जैसे स्पाउस हो गया तो 2 जने हैं, वेर इज अगर आपके किड्स हैं तो वो 3, 4, 5 एक्स्ट्रा वो हो जाता है। तो वो एज पर टैक्सेशन उन लोग पूछते हैं कि आपके कितने जने हैं आपके प्रोफाइल पे। तो अभी के लिए 1 डाल देते हैं। एंड देन उसकी इनकम बतानी है हमें वहाँ लिख के, तो मैं अभी 29,000 ऐड कर रहा हूँ नॉर्मली। ओके, देन फिर यहाँ सारा कुछ डिटेल्स वही इन लोग की इंफॉर्मेशन है। और ये प्राइमरी मतलब आप अगर आप स्पाउस के लिए भी कर रहे हो तो आप एक साथ कर सकते हो, वैसे अभी मैं इंडिविजुअल का बता रहा हूँ। तो ये यहाँ फर्स्ट नेम आ जाती है, तो यहाँ डाल लेंगे, मैं फॉर एन एग्जांपल मेरा नाम डाल रहा हूँ। एंड देन 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड होने चाहिए, तो मैं 2000 का रैंडम बर्थडे डाल रहा हूँ। रीअप्लाई, तो इन माय केस मैंने रीअप्लाई किया, तो मेरी री एप्लीकेशन थी तो मैंने यस किया था, अभी के लिए नो करते हैं। एंड देन मोबिलिटी प्लस प्रोग्राम, ये भी मोस्टली जो प्लस प्रोग्राम इसके लिए हो जाता है कि जो डिसेबल होते हैं और उनको जैसे व्हीलचेयर असिस्टेंस वगैरह चाहिए होते हैं, तो उनकी स्पेशल बस चलती है ऑन कॉल, तो वो उन लोग के लिए है। एंड देन यहाँ प्रीफर्ड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछा है, ईमेल और टेक्स्ट फोन, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन चूज। और यहाँ नंबर डाल देंगे कुछ भी। ओके, एंड देन आपकी ईमेल पूछ लेंगे। ओके, एंड आपको अगर आपके लिए स्पाउस के लिए आप साथ में कर रहे हो तो ऐड एप्लीकेंट कर दो, या तो नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हो। एंड देन यहाँ अगेन प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग लेते हैं कि आपकी क्या क्या मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस हो जाएंगे। ओके, तो ये मैंने जैसे पहले बताया वही 2 चीज़ें मांगेंगे, तो हम अभी ऑनलाइन सबमिट करेंगे क्योंकि वो इजी एंड फास्ट प्रोसेस है। वेरेज मुझे फिजिकली पता नहीं, जो यहाँ मतलब कोई ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो वो आइडिया नहीं मुझे कि कैसे प्रोसेस होती है। बट इन माय ओपिनियन आपको सिर्फ वहाँ जाके देना है और फिर वहाँ वेरीफाई करके आपको सब अप्रूवल वगैरह बता देंगे। ओके, देन ऑनलाइन, एंड फिर आपको यहाँ नॉर्मली आपको एड्रेस मतलब जो ये है डॉक्यूमेंट्स वाले ऐड करने हैं।
तो पहले आ जाती है ये सारे लाइसेंस, मतलब ये चल जाएंगे कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट चल जाएंगे। ड्राइवर लाइसेंस हो गया, ऑनटारियो फोटो आईडी कार्ड है, करंट यूटिलिटी बिल, XYZ कुछ भी चला सकते हो। एंड देन ये आ जाता है कि प्रूफ ऑफ इनकम, तो उसमें मैंने जैसे आपका एग्जांपल बताया ऑफ नोटिस ऑफ असेसमेंट, तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ आ जाती है CRA, प्रूफ ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ 2022 का आ रहा है। आई एम नॉट श्योर, दे माइट नॉट हैव अपडेटेड, सो आप ये भी अप्रूव कर सकते हो, लाइक 2022 कनाडा CRA नोटिस ऑफ असेसमेंट। एंड देन नेक्स्ट जाके यहाँ उन लोग पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स, सो अभी मैं रैंडमली कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ मुझे मैं वैलिड ड्राइवर लाइसेंस चूज़ कर रहा हूँ, कॉमनली सबके पास होता है। एंड देन यहाँ अगेन सारा डिटेल्स उन लोग रिव्यू करने के लिए दे देते हैं एंड सिंपली आपको सबमिट कर देना है, फिर आपकी एप्लीकेशन हो जाती है और आपको एक मेल आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन हो गई है। एंड वो मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन कन्फर्म ये आ गई है कि सक्सेसफुली रिसीव्ड योर रेफरेंस ऑन द XYZ, और आपको एक ईमेल कंफर्मेशन भी, मतलब वेरिफिकेशन भी एक ईमेल कर देंगे कि आप वेरीफाई कर लो कि आपकी ईमेल है। और फिर हो जाने के बाद जो मेन और एक चीज़ यहाँ इन लोग रिक्वायरमेंट में डाल देते हैं कि ये हो जाती है, आई एम राइटिंग अबाउट योर ATP प्रोग्राम XYZ योर नोटिस ऑफ असेसमेंट। उसमें कभी दिख जाता है कि आपकी ट्यूशन क्रेडिट है, विच मीन्स आप कॉलेज में एनरोल है, तो लोग एज अ प्रूफ वो भी पूछ लेते हैं कि आपकी अगर कॉलेज हो गई तो प्रूफ ऑफ कंप्लीशन वगैरह दे दो। तो इन माय केस मैंने जो कंप्लीशन लेटर थी मुझे कॉलेज से प्रोवाइडेड, तो वो मैंने सबमिट कर दी थी। एंड देन कुछ 7 डेज़ में उन लोग का रिप्लाई आ जाता है। और फिर जो लास्ट प्रोसेस हो जाता है वो कोई भी जो मैंने 3 एड्रेस बताया था आपको, वहाँ जाके आपको सबमिट करना है कि मेरी अप्रूव हो गई है। और फिर अगर उन लोग डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइवर लाइसेंस मांग लेंगे एज अ प्रूफ कि आपकी बेनिफिशियल, मतलब आप फर्स्ट पर्सन हो, प्राइमरी होल्डर, तो आप एज अ प्रूफ कि ये आपकी ही एप्लीकेशन है। सो आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा आज का वीडियो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसको जल्द से जल्द। और thanks for watching my whole video, and we will see you in next one.